जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई तन्मयता के साथ कर रहे होंगे। अब लोकसभा चुनाव समाप्ति के कगार पर है। बिहार में 1275 पदों पर जो दारोगा की बहाली चल रही थी, उसका फिजिकल संभवतः इलेक्शन समाप्ति के बाद फिजिकल टेस्ट प्रारंभ हो जाएगा। तो आप सभी अपना तैयारी करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, अच्छे से डाइट लीजिए। क्योंकि गर्मी बहुत है, इसमें स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आप बीमार पड़ जाएंगे तो आपका प्रैक्टिस छूट जाएगा और फिर आप फिजिकल टेस्ट से पिछड़ सकते हैं। तो ऐसे में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान बहुत अच्छे से रखें। तले भुने हुए चीज़ों को खाना बंद करें। साथियों, इसके बाद पूर्व में ही घोषित है कि लगभग 2000 पदों पर दारोगा की बहाली आने वाली है। तो जो नए अभ्यर्थी हैं उन लोगों के लिए भी सुनहरा मौका है। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और साथियों, सही रास्ते पे चलने में ही भलाई है। गलत रास्ते पर चलने वालों का खैर नहीं है, उसका भला हो नहीं सकता है। आप अच्छा काम करें, अच्छे बने, मन वचन और कर्म से अच्छे बने रहें, तभी साथियों आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, सफल हो पाएंगे। अन्यथा कलुषित विचार, गलत माहौल में रहने वाले सफल नहीं होते हैं और वो गलत रास्ते में चल पड़ते हैं, जिससे उसकी खुद की हानि होती है, समाज की हानि होती है और देश की हानि होती है। तो साथियों, आप अपने तन और मन को सही रखें। साथियों, लोग हमेशा दूसरों को नियंत्रण करने की बात करते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको स्वयं पर नियंत्रण होना चाहिए। देखा जाता है कि लोग बोलते हैं, सोचते हैं कि नशापान नहीं करना चाहिए, फिर भी नशापान करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि उसको स्वयं पर नियंत्रण नहीं है। इसलिए साथियों, जो आपका दिल दिमाग कहता है उस पर आप चलना भी सीखें। कुल मिलाकर आपको अपने आप पर नियंत्रण होना चाहिए। आपको क्रोध रहित होना चाहिए साथियों, और आपको खुश रहना चाहिए, आपको विनम्र होना चाहिए। ये सब ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिसका सीधा सीधा आपके मन मस्तिष्क, आपके स्वास्थ्य, आपके शरीर पर, आपके मनोदशा पर प्रभाव पड़ता है। और यदि आप सरल रहेंगे, विनम्र रहेंगे, क्रोध रहित रहेंगे, तो इसका आपके मन मस्तिष्क पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी। और ठीक इसके विपरीत आप चलेंगे साथियों, तो आप पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा और आप अपने लक्ष्य से दूर रह जाएंगे। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखेंगे साथियों। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्याएं नहीं है, परेशानियां नहीं है। याद रखिए साथियों, आप समस्या को तपस्या बना लीजिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। समस्याओं से आप घबराइए नहीं, समस्याओं से आप भागिए नहीं, उसका सामना करिए और डट कर सामना करिए। कोई भी समस्याएं अस्थायी नहीं होता साथियों, वक्त के साथ हालात बदलते रहते हैं। इसलिए आप धैर्य के साथ आप उन समस्याओं का सामना करिए। यहाँ सुख और दुख कुछ भी साथियों अस्थायी नहीं है। इसलिए आप अपने मार्ग में धैर्य के साथ चलते रहिए। जीवन में सुख होगा तो जीवन में दुख भी होगा। इसलिए आप दोनों चीज़ों को दिन रात की तरह समझिए और आगे बढ़ते रहिए। ज़िंदगी इसी का नाम है साथियों। नौकरी के बाद भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन आपको हर पल, हर हालात में आपको धैर्यवान रहना बहुत ज़रूरी है। आप देखे होंगे साथियों, नौकरी के बाद भी जिसके पास धैर्य नहीं है वो टूट जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। तो नौकरी पा लेना सिर्फ सफलता नहीं है, उसे निभाना, अंतिम समय तक आप उसे निभा पाएंगे, ये जीवन की सफलता है। तो आप इन चीज़ों के साथियों ध्यान रखेंगे, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। जीवन साथियों 100 मीटर का कोई दौड़ नहीं है कि यूँ शुरू हुआ और यूँ ख़त्म हो गया। ये एक अनजान सफ़र है, कल क्या होना है कुछ पता नहीं है। इसलिए साथियों आपको आगे चलते रहना है धैर्य के साथ। ध्यान रहे साथियों, आपके पास एक दिल और एक दिमाग है।
इसलिए आप इसे दुखी नहीं करेंगे, आप इसे स्वस्थ रखेंगे, खुश रखेंगे साथियों। आप ऑक्टोपस तो नहीं हैं जिसके कई दिल और कई दिमाग होते हैं। मानो एक दो दुखी भी हो गए तो बाकी से काम कर लेंगे, ऐसा तो नहीं है। आपके पास तो बस एक दिल और एक ही दिमाग है। इसलिए इसे आप स्वस्थ रखेंगे, खुश रखेंगे, तभी आप इस शरीर रूपी इंजन को, शरीर रूपी गाड़ी को अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ इन चीज़ों को आप समझ पाए होंगे और इसे अपने जीवन में उतारेंगे और खुश रहेंगे साथी। तब तक आप अपना एवं अपनों का बहुत ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।